यार बिग बॉस के घर में मुद्दे उठाने अच्छी बात है। मतलब आप जो देखते हैं वो बोले। बिग बॉस बोलने का शो है, ये खुद बिग बॉस तक बोलते हैं। लेकिन जब आप सामने वाला जब बोल नहीं रहा है उस पर आप बोलेंगे, उस पर आप जो है प्रतिक्रिया देंगे, उस पर आप कुछ ना कुछ रिएक्शन देंगे तो आप बेवकूफ लगेंगे। और आज कुछ ऐसे ही हुआ। प्रतीक सहजपाल, सलमान साहब ने बोल दिया कि तुम सबसे बड़े बुली हो। ऐसा क्यों बोला सलमान साहब ने, बात करेंगे दोस्तों। उमर रियाज ने आज प्रतीक सहजपाल को चारों खाने चित्त कर दिया। तू सेक्रेटरी है बॉस टू बॉस बात करनी है, दैट्स इट। चुप, सन्नाटा, साइलेंस। आज तेजस्वी प्रकाश ने पे बैक किया जो उमर रियाज ने कल के दिन उसके साथ किया था, जो हमने फुटेज में देखा था। वहीं साथ ही साथ हमने दोस्तों करण और तेजस्वी का वो रूप देखा। वो कहते हैं ना कि अगर आपका दोस्त जो है वो मुसीबत में है, लड़ाई कर रहा है, लेकिन आप जो है हंस रहे हैं, अरे तो क्या हो गया, हंस रहे हैं तो क्या हो गया, राइट? इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज। तो वहां पर आप चाहें तो मुझे फॉलो करें। कुछ शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या किसी तरीके का अप्रिसिएशन है तो ऑफ कोर्स यू गाइस आर मोस्ट वेलकम ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि नेहा की प्रॉब्लम क्या है, प्रतीक की प्रॉब्लम क्या है? सलमान साहब ने वीकेंड के वार पे साफ तौर पे बोल दिया है कि प्रतीक, तुम जो, अगर मैं तुम्हारी जगह पर शो पे होता और जो तुम राजीव के साथ करते हो, जिस तरीके की बातें करते हो ना, तुम यहां पे खड़े होने लायक नहीं रहते। या दोस्तों, वीकेंड के बाद से कुछ अपडेट्स आई हैं और मेरे को ये बताना मेरा धर्म है, आप लोगों को अपडेट्स आप तक पहुंचाना मेरा कर्म है। तो ऐसे में ये बड़ी बात सामने आई है जहां पर सलमान साहब ने दोस्तों ये साफ तौर पे बोला है कि प्रतीक, आई कांट स्टैंड यू। राजीव दत्तिया को जो प्रतीक ने बोला, स्पेशली आप पजामा नीचे करें, आपको ट्रॉफी मैं दूंगा, ठीक है, ये बात बोली है। वो मूली थी उसके हाथ में, ये ले ले अपने अंदर, ये बात बोली है। प्लस राजीव को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं या वट एवर, उसकी जो भी प्रेफरेंस है, उसकी जो भी सेक्सुअलिटी है, वट एवर इट इज, उसका हंसी मजाक करना, उसका बुली बनाना, मतलब ही इज द बुली एंड बुलिंग करना, क्या ये सही है दोस्तों? प्रतीक को उसका फल मिला है। और सलमान साहब ने यह भी बोल दिया है कि पूरे हफ्ते वीकडेज में आपने करा तो करा क्या? नेहा का मुद्दा आपने क्या किया? उमर का मुद्दा वो फालतू का था। जी हाँ दोस्तों, उमर का मुद्दा आज सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे ये जानना है, मुझे सबसे बड़ी ये बात जाननी है कि उस पूरे कॉन्वर्जेशन में प्रतीक सहजपाल को बोलने की क्या जरूरत है? प्रतीक भैया, ये बिग बॉस OTT नहीं है, ये बिग बॉस 15 है। यहां पर आपसे भी धनोधर खिलाड़ी बैठे हैं और उमर रियाज उनमें से एक है जिसने ऑलरेडी जनता का दिल जीत लिया है, वो भी एक शो में। आप तो ठीक है, आपने OTT में अच्छी ऑडियंस कमाई है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप 2 मिलियन आपके फॉलोवर्स है, बट यहाँ पे थोड़ा सा संभल के, कॉज यहाँ पे आपकी दाल नहीं गल सकती। यहाँ पे अगर आप वार करोगे, वो भी एड़ी चालों वाला वार करोगे, तो आपको जवाब भी वैसा ही मिलेगा। उमर ने आज क्या बोला, साफ बोल दिया प्रतीक सहजपाल को कि तू बॉस है, तू बॉस नहीं है, मैं बॉस टू बॉस बात करता हूं, सेक्रेटरी से बात नहीं करता। बात सही थी। बर्तन का मुद्दा अगर बात की जाए, यहां पे सिम्बा से बात हो रही थी, प्रतीक से बात नहीं हो रही थी। और यहां पर उमर का सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट था, बीइंग अ कैप्टन, उसका यही था कि भाई जिसकी जो ड्यूटी है उसको वो फॉलो करना चाहिए, दैट्स इट। बट एज यूजुअल प्रतीक भैया हैं, उनको जंप मारना है, उनको दो अपनी टांगे अड़ानी है और उनको जो है वीकेंड के वार के लिए लाइमलाइट खींचनी है। क्योंकि देखो वीकेंड का वार है, अच्छा खासा हमें पता है, ये फालतू का मुद्दा था, ये प्रतीक को भी पता है। और ऐसे में अगर आप उसके खिलाफ स्टैंड लेंगे तो ये भी पता है कि वीकेंड के वार पे आपकी लगेगी क्लास। और अगर सलमान साहब ने आपको फुटेज दे दिया तो भैया आप तो एकदम सोने पे सुहागा, जिस लेवल पे जाओगे आप वो लाजवाब होगा। तो ऐसे में प्रतीक ने वही किया। प्रतीक सहजपाल ने दोस्तों पूरे वीकेंड के, मतलब वीकडे में कुछ नहीं किया,
कुछ भी नहीं किया। नेहा आई, नेहा को उसने सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ पीछे टॉन्ट मारी है, कुछ ना कुछ बातें करी हैं दोस्तों। पीछे नहीं, मतलब नेहा को टॉन्ट मारी है, मेरा शो है, ये है वो है, पर करके बहुत सारी चीजें बोली हैं। और वहीं उसने राजीव को बॉडी शेमिंग और प्लस उसकी सेक्सुअलिटी पर चीजें उस तरीके से वो जो बात बोली हैं, वो सारी चीजें, ये सब सारी प्रतीक की आई हैं। और अगर बात करें तो प्रतीक ने जो अपना ये जो वीआईपी रूम वाला टास्क हुआ था उसमें कुछ भी नहीं किया। और ऐसे में सलमान साहब ने भड़कते हुए जवाब दे दिया। सलमान साहब ने शमिता शेट्टी पर भी क्वेश्चन मार्क किया है कि आप जो ये मिडिल फिंगर दिखा रही हो उमर रियाज को, वो क्या है? लास्ट ईयर तो भैया इस उंगली पर बवाल हो रहा था, रुबीना ने बस उसको चिढ़ाने के लिए किया, आशी बुरा मान गई, रुबीना बार बार यूं कर रही है। सलमान साहब कहते हैं कि भैया ये क्या मतलब है, हमको तो पता है। अगर शमिता की इस उंगली पे, ये हमको पता है कि ये क्या है, अगर वो इस उंगली पे सलमान साहब नहीं बोलते हैं उतना जितना रुबीना को बोला था दोस्तों, तो समझ जाओ आप कि शो का क्या है हश्र। टीआरपी कम हो गई है, चैलेंजेस लाने की बात हो रही है, पता है आपको? चैलेंजेस लाने की फिर से बात हो रही है, सुपर सीनियर्स लाने की बात हो रही है, ताकि खेल को कम से कम कुछ तो चटपटा बनाओ, कुछ तो मसालेदार मजेदार बनाओ। नहीं हो रहा, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्प्लिट्सविला या फिर एक कपल डेटिंग रियलिटी शो बनकर रह गया है, जिसमें तेजन और रक्वेश और ये शमिता, सारा प्रतीक और नेहा जो कि अलग ही चल रहा था टेंजेंट पे। तो ये हो गया है गेम। तो मेकर्स कोशिश कर रहे हैं आपकी कुछ ना कुछ हम चेंज करें। मुझे ये तेजस्वी प्रकाश का स्टैंड, आई रियली लाइक दैट, आई रियली अप्रिशिएट दैट, जस्ट बिकॉज कल के दिन उमर रियाज ने उसकी मदद करी थी, उसको सपोर्ट किया था, उसको जो भी है वो बोल रहा था सामने, राइट? उसको वीआईपी रूम तक लेकर गया करण कुंद्रा की बदौलत। और आज जब बारी आई शमिता, इनकी क्या कहते हैं, तेजस्वी की और करण की, दोनों ने सपोर्ट किया है। हालांकि आप बोलेंगे कि अरे ये लोग तो हंस रहे थे, उमर को जो है बलि का बकरा बना दिया, बीच में खड़ा कर दिया, उसके बाद जो है अपना किनारे में हंस रहे हैं। क्यों ना हंसे? आपका दोस्त कितना स्ट्रांग है उनको पता है, उनको ये नॉलेज है कि उमर स्ट्रांग है और ये छोटे मुद्दे, इल्ली पिल्ले मुद्दे जो हैं वो खुद ब खुद जो है उनसे डील कर लेगा, टैकल कर लेगा। तो वो क्यों इन्वॉल्व हो उसमें? दोनों बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये अच्छी बात है यार, दोनों एंजॉय कर रहे हैं। तो यहां पर मुझे कहना है कि एक तो नंबर 1 नेहा जी का क्या प्रॉब्लम है। नेहा जी को सिर्फ देखो, नेहा जी एक एजेंडे के साथ आई है, मैं हमेशा ये बात बोलता आ रहा हूं, उसको शमिता को ऊपर ले जाना है, जो कि शमिता लॉस्ट सी नजर आ रही है, उसको ऊपर ले जाना है। और उसको करण, तेजा और उमर की बॉन्डिंग तोड़नी है, चाहे हुक, चाहे क्रुक, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बॉन्डिंग तोड़ के ही रहेगी, ऐसा पूरा लग रहा है दोस्तों। और आज वो कॉन्वर्सेशन देखा आपने, जब वो गुफा में बैठे हुए थे, निशांत भी वहां पे था, नेहा आती है, देख मेरे को ये तेरा दोगलापन पसंद नहीं है, देख ये तेरा, अरे बंदी तुमसे वो बात नहीं कर रहा है, अरे पागल वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे हंस रहा है, वो लड़ाई को एंजॉय कर रहा है, और आप इस चीज को मुद्दा बना रही हो। लाइक सीरियसली उस चीज को मुद्दा बना रहे हो। देख मुझे तो इंसान ही पहले से पसंद नहीं, बिग बॉस के घर में जिस तरीके से तू खेल रहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड फिर उसके बाद मेरे ऊपर जो है पपी बन के मत घूमते हुए आना। सीरियसली नेहा, कुछ मतलब हद होती है। शमिता शेट्टी मिडिल फिंगर दिखाती हैं, अगर वीकेंड के बाद पे इस पे बात नहीं हुई तो भाई सोच लीजिएगा कि शो किस तरफ जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको कुछ और अपडेट्स बताना चाहता हूं, स्पेशली तेजन के बारे में। तेजन का मुद्दा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। तेजन आपस में, लास्ट का सीन देखा आपने? लास्ट का सीन गजब था। वो तेजू जो वॉशरूम में बुलाती है, कुछ तो गड़बड़ है, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो जाके वो तुरंत वापस भी आ जाते हैं। तो इस पे प्लीज ये सोशल मीडिया पे मत फैला देना, तेजन हो देखो क्या कर रहे हैं तेजन, ये सब मत बोल देना, ठीक है? वो सिर्फ और सिर्फ एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो वापस भी आ जाते हैं। तेजन की अगर बात करें दोस्तों, तो करण और तेजस्वी में सचमुच में बॉन्डिंग फिर से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, बोल्ड हो गई है। आज के पूरे एपिसोड में जय भैया कहीं नजर नहीं आए, लेकिन जय भैया कल के एपिसोड में नजर आए, जहां पे उन्होंने अफसाना के अगेंस्ट स्टैंड लिया था और अफसाना के अगेंस्ट चीजें रखी थी। अब इसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो आज का पूरा एपिसोड बड़ा ही एंटरटेनिंग था, एंगेजिंग था और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और उमर बैक टू बैक वो खाना खा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो उसने वन टेक जवाब दिया ना,
मानना पड़ेगा बॉस, उमर इज द बॉस। और इसीलिए इस हफ्ते उमर रियाज बन गया है इज द बॉस ऑफ बिग बॉस वीक 6 की। अब कल का वीकेंड का वार बड़ा ही मजेदार होगा, मसालेदार होगा, देखना लिटरली मजेदार होगा। तो आप क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं इसके बारे में कि आपको क्या है कहना। अरे हाँ, अफसाना और राजीव के बारे में जो चल रहा था, राजीव मैं बता दूं आपको तो सलमान साहब ने पूरे घर की वाट लगाई है सिवाय कुछ लोगों को छोड़ के, और बोला है साफ साफ कि तुम लोग राजीव को जो है इंस्टिगेट कर रहे थे, तुम्हारे इंस्टिगेशन के चक्कर में वो बंदा बेचारा बाहर निकला है। ये बात बोली है सलमान साहब ने, बंदी बेचारी बाहर निकली है, ये बात बोली है सलमान साहब ने। अब देखते हैं, देखो वीकेंड के बारे में कितनी चीजें रखते हैं, कितनी चीजें एडिट करते हैं, ये तो भैया मेकर्स ही जानते हैं या एडिटर्स जानते हैं, क्रिएटिव जानते हैं। तो देखना मजेदार रहेगा। आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। आज का एपिसोड कैसा लगा ये भी बताएं। प्रतीक वर्सेस उमर, आप किसका साथ दे रहे हैं ये तो फटाफट बताई दे। अच्छा हाँ, मुझे वो अच्छा लगा, विशाल कोटियान बोल रहा है कि बम बोले, और वो सारी बातें कर रहा है कैमरे के सामने। तेजस्वी आ रही है, निशांत आ रहा है, करण आ रहा है, ऐसे मोमेंट्स है ना दिखाने चाहिए। वो वाले मोमेंट कितना अच्छा लगा जब अपना ये क्या कहते हैं, राजीव, करण और ये डांस कर रहे थे, उमर डांस करता है। और उमर तो सच में यार, उमर का आपने दिवाली पार्टी वाला डांस नहीं देखा, मैंने लाइव फुटेज में देखा है, बंदा लिटरली पागल हो गया, दिल खोल कर डांस कर रहा था और बहुत ही शानदार कर रहा था। तो यस दोस्तों, कमेंट कीजिए, बताएं मुझे क्या है कहना, बने रहें चैनल के साथ। चलता हूं।